हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की टैरो कार्ड के रीडिंग हम जिससे भविष्य जाने वाले हैं वो होगी मार्च 2024 के लिए, मार्च 2024 के लिए। तो ये होगी लिब्रा राशि के लिए। तो जिनकी सन लिब्रा होती है, तुला राशि होती है, उनके लिए तो इनकी जो जन्म तारीख होती है, इनकी बर्थ डेट होती है लगभग 23 सितंबर के आसपास से लेके 23 सितंबर के आसपास से लेके 22 सितंबर के इनकी जन्म तारीख होती है 23 सितंबर के आसपास से लेके 23 सितंबर के आसपास से लेके 22 अक्टूबर के आसपास तक, 22 अक्टूबर के आसपास तक। तो अगर आपका जन्म इन्हीं तारीख में हुआ है तो आपकी जो राशि है वो है तुला, यानी सन साइन लिब्रा। ओके, तो आइए चलिए जानते हैं कि आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने टैरो कार्ड स्प्रेड किए हुए हैं। ओके, तो जानते हैं लिब्रल्स के लिए क्या होने वाला है आने वाले समय में। ओके, यहाँ पे तो ये तो बहुत ही मतलब अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने काफ़ी समय तक किसी चीज़ को कंप्लीट होने के लिए या पूरा होने के लिए आपने वेट किया हुआ था। तो इसके लिए हो सकता है अभी आने वाले समय में वो चीज़ पूरी हो सकती है। तो यही आपके काम को लेके भी बोल सकते हैं कि अगर आप कोई काम पूरा करने के लिए सोच रहे थे तो आने वाले समय में आपका जो काम है वो पूरा हो रहा है और आप काफ़ी खुश भी लग रहे हो। मतलब इमोशनली आप काफ़ी खुश लग रहे हो और आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो। आपको जो काम कहीं आपने आपके काम को लेके हो सकता है, या आपके बिजनेस को लेके हो सकता है, या आपके घर को लेके हो सकता है, तो या आपके दोस्तों को या आपके रिश्तों को लेके हो सकता है। तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ में कुछ पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये आने वाले समय में वो काम पूरा होते हुए दिख रहा है। और आप काफ़ी रिलैक्स भी महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो कि आपका जो काम है वो पूरा हो गया है। तो हो सकता है आपके रिश्ते को लेके आप कोई अगर रिश्ते थे जो अधूरे थे, तो हो सकता है कि आपके रिश्ते पूरे हो रहे हो। और आपने कहीं ना कहीं आपके फैमिली में अच्छा टाइम लग रहा है मुझे, आप भी खुश लग रहे हो। और आपके जो फैमिली मेम्बर्स, आपके जो परिवार के जो हिस्सेदार है, जो आपके परिवार के जो रिश्तेदार है, वो भी काफ़ी खुश लग रहे हैं। तो आप काफ़ी अच्छा वक्त भी बिता रहे हो और काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हो आप सब लोग वहाँ पे। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको खुशी तो बहुत लग रही है, क्योंकि आपको काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि आप कोई जीत हासिल करना चाहते थे, तो आपको ऐसा कि आपको वो जीत मिल गई है और आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो। तो आपके दोस्तों के साथ भी आप शायद अच्छा वक्त बिता रहे हो, कहीं आप बहुत टाइम से घूमने जाना चाहते थे या उनसे बातें करना चाहते थे। तो कुछ तो भी चीज़ ऐसी जो आपको बहुत ही खुशी देती हो, वो चीज़ आप शायद करना चाहते थे इस वक्त, और वो चीज़ पूरी हो रही है। तो जिसे कहते हैं कोई चीज़ आपकी लाइफ में अधूरी थी तो वो अभी पूरी हो रही है। ओके, तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये रिश्ते भी हो सकते हैं कि आपके रिश्ते में अगर कोई आप कुछ चीज़ें पूरी करना चाहते थे या कोई प्रॉब्लम थी, तो वो आपको बहुत ही हद तक आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रही है और आप बहुत ही हद तक खुश लग रहे हो। और आपके काम को लेके भी यही चीज़ हो रही है कि आपकी काम आपने कहीं पेंडिंग रखा था या आपने कहीं अधूरा रखा था, तो आपका काम भी पूरा हो रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं आपका फैमिली टाइम भी अच्छा लग रहा है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से खुश लग रहे हो, क्योंकि आपने कुछ हासिल करा था और ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर आप जीत रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ पूरा करने के लिए सोचा हुआ था। तो ये वक्त आपकी लाइफ में जो ऐसा है कि जहाँ पे आपने अधूरा काम जो रखा हुआ था वो काम अभी पूरा हो गया। ठीक है, तो आइए चलिए जानते हैं कि आने वाले समय में आपकी जो लाइफ है उसमें क्या होगा। ओके, चलिए जानते हैं आपकी लाइफ में क्या होगा। तो यहाँ पे हम चल के जानते हैं। ओके, और राइट, तो ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आपका जो मार्च 2024 का महीना है, कि मार्च 2024 का जो मंथ है, काफ़ी लकी भी लग रहा है, क्योंकि आप बहुत ही शुभ शुभ चीज़ें कर सकते हो आपकी लाइफ में। आपकी जीवन में कुछ शुभ शुभ चीज़ें हो सकती है। और ये हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके, मतलब या तो जिसे हम कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या कहते हैं इन्वॉल्व हो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हो। जैसे
हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके कोई जस्टिस या कोई आप इंसाफ पाना चाहते हो, तो ये आने वाले समय आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको इंसाफ मिल रहा है, तो आप काफ़ी लकी हो रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े टाइम के लिए मतलब कुछ कहीं ना कहीं अगर आप घूमना चाहते हैं, या ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपने वेट किया हुआ है किसी चीज़ को पूरा होने के लिए, किसी खुशी का आपने इंतज़ार किया हुआ है, तो ये आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हो और आप बहुत ही लकी भी फील कर रहे हो, बहुत ही लकी, बहुत ही शुभ हो रहा है आपके साथ में, चीज़ें बहुत ही अच्छी हो रही है आपकी लाइफ में। और हो सकता है कि आपको बहुत सारी अलग अलग जैसे राशियां है, जैसे हमारे ग्रह पे जो है 12 राशियां होती है, तो सारी राशियों से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में शुभ हो सकती है। तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके सारे जो भी लोग जिनसे अभी तक आप मिले हो, उनसे लेके आपको कुछ कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। तो जो तुला राशि है, लिब्रन राशि है, जो लिब्रा राशि, जो लिब्रन्स होते हैं, तो उनके लिए आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में जो है बहुत ही अच्छा चेंज आने वाला है और कुछ अच्छी चीज़ें खबर हो सकती है। तो आपके काम में भी अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ काम कि अगर आप सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं आपका काम कुछ अच्छा हो जाए, या आप कुछ उम्मीद कर रहे थे कुछ लक की, तो ये वाले टाइम में आपको लक मिल रहा है और बहुत ही अच्छा आपका काम भी हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं आप हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा काम भी मिले, जिससे आपकी इनकम बढ़े, आपके और भी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल हेल्प मिले। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो रही है। और आपके रिश्तों में भी मतलब जो है आपको काफ़ी हद तक रिश्ते भी सुधर हो सकता है कि अचानक से आप लकी हो सकते हो आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके रिश्तों में, आपके जो घर परिवार है उसमें शायद से आप बहुत ही ज़्यादा लकी या शुभ चीज़ें कुछ हो सकती है। तो कुछ अच्छी गुड न्यूज़ और बहुत ही अच्छी खबर आ सकती है। और आपके दोस्तों के साथ भी आपको लक दिख रहा है, बहुत ही अच्छा शुभ लक आपके दोस्तों के साथ भी मुझे दिख रहा है। तो आपके रिश्ते भी शायद, अगर कुछ आप नए रिश्तों के बारे में भी सोच रहे हो, तो हो सकता है कि आपके रिश्तों को लेके भी आप अच्छा महसूस करो, और आपके शायद नए लकी रिलेशनशिप रिश्ते भी चालू हो सकते हैं, आपके नए दोस्त भी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेके जो है कोई शुभ चीज़ें होने की चांसेस है। और आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छा भी फील कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं उसके बाद आपकी लाइफ में आगे क्या होता है। अ, ये ये है आपका थर्ड टैरो कार्ड। राइट, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें तो हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके नई दिशा या नई राह भी ले सकते हैं। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि अगर आपने कुछ काम करने की कोशिश की है और वो काम अगर नहीं हो पा रहा आपसे, या आप सोच रहे थे कि ये काम इस तरीके से नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए शायद कोई अलग से कोई रास्ता निकाल सकते हैं, या कोई अलग से आप नई राह निकाल सकते हैं, कोई अलग सी नई दिशा ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका काम को एक नया मोड़ मिल सकता है। लेकिन आपका काम जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये लग रहा है कि आप सोच तो रहे हो कि कुछ अलग से आप एक कोई आप टेक्निक यूज़ करो, या कहीं आप सोच रहे हो कि कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करो कि मेरा ये काम हो जाए, शुरू हो जाए। तो ये होने की आप सोच रहे हो ये आने वाले समय में। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले समय में जो है थोड़ा सा शायद कहीं घूम के भी आ सकते हैं, शायद आपके दोस्तों को मिल सकते हो, शायद आपके रिश्तेदारों को मिल सकते हो, या आप कहीं ना कहीं थोड़े आसपास की जगह पे कहीं घूम के भी आ सकते हो, या आपके परिवार को मिल सकते हो, कोई नए दोस्त बन सकते हैं आपके। तो आपकी आने वाले टाइम में आपका जो समय है वो काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे आपकी इमोशनली मतलब आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो, आपकी जो भावनाएं हैं, मतलब कहीं पे आप दुखी नहीं लग रहे हो, लेकिन आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो। और आप क्योंकि आपको जो लक भी मिल रहा है आने वाले समय में। ठीक है, और ये मार्च 2024 में नहीं कि मार्च 2024 में हो रहा है। ओके, ना मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा लग रहा है कि आप शायद से किसी चीज़ को लेके थोड़ा पावरफुल महसूस कर सकते हो, कि कहीं आपको कोई जिम्मेदारी किसी ने दे दी है, आपके काम को लेके कोई जिम्मेदारी हो सकती है, या कहीं आपके परिवार में कोई आपको जिम्मेदारी दे सकती है, जिसकी वजह से आपको अच्छा महसूस हो रहा है कि वो आप पे भरोसा कर पा रहे हैं, कि आपने उन्होंने आपको जो है कोई जिम्मेदारी दी है। तो वो एक चीज़ हो सकती है, आपके दोस्तों में भी, आपके नए रिश्तों में भी हो सकता है कि कोई
आपको कोई ज़िम्मेदारी देने की कोशिश करे कि आप ये काम मेरा कर सकते हैं, या कोई आप पे इतना भरोसा कर पा रहा है, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके। और ऐसा लग रहा है कुछ आप सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें जो सीक्रेट रखे हुए हो तो उन्हें कोई जानने की कोशिश कर सकता है। तो आप थोड़ा सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, ध्यान रखिए कि आप कहीं भी केयरलेस ना हो, लापरवाही ना करें, क्योंकि कोई अगर आपकी सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कि उन्हें आपके बारे में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती है कि वो आपके बारे में कुछ थोड़ी बहुत किसी से जानकारी निकालने की कोशिश करें, या आप भी शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं आप भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी निकालने के बारे में सोच रहे हो, तो या कोई आपके बारे में भी ऐसे सोच सकता है कि मुझे आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए हो, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आपके बारे में थोड़ा बहुत वो आपको थोड़ा टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि मतलब ऐसा थोड़ा शक जैसा भी हो सकता है कि आपको हो, या आपके रिश्तों में हो, या आपके काम को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपके दोस्तों में या रिश्तों को लेकर भी कुछ ऐसा आप हो सकता है कि थोड़ी बहुत आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और जानना है, या वो भी सोच रहे कि आपके बारे में भी और जानना है, तो ऐसे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ठीक है। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि आपको लेके खास करके, मतलब आप नहीं, सॉरी, आपकी लाइफ में आपको लेके जो है कोई जानने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब आपके बारे में कोई जानने की कोशिश कर सकते हैं, कि किसी को आपकी सीक्रेट जानने होंगे, या कोई आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर सकते हैं, उनको लग रहा हो कि मैं इनके बारे में कुछ जानूँ, या मुझे कुछ इनके बारे में मालूम पड़े, तो आप अपनी जो सीक्रेट्स है वो सारी चीज़ अपने पास ही रखिए, सीक्रेट्स किसी को बताइए मत, सेफ रहिए, केयरलेस मत होइए। ठीक है। उसके अलावा आपका आने वाला समय तो बहुत अच्छा है, और आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते, आपका काम, और आपकी सारी जो दोस्ती, आपके दोस्त वगैरह, आपके घर पे परिवार, सारी की सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप इतना ध्यान रखिए कि आप कहीं पे भी केयरलेस मत होइए, मतलब आप कहीं पे भी लापरवाह मत होइए। आपकी जो भी सीक्रेट्स है, या आपकी जो भी जो आपकी ऐसा रहे कि मुझे किसी से, आपकी जो भी प्राइवेट लाइफ है, जो भी सीक्रेट है जो आपको किसी को नहीं बतानी है, वो आप ज़रा ध्यान से रखिए, छुपा के रखिए, क्योंकि कोई आपकी बारे में जानने की कोशिश कर सकता है, आपकी सीक्रेट खोलने की कोशिश कर सकता है, या आपके बारे में कोई अब जानने की कोशिश कर सकता है, तो आप थोड़ा वहाँ पे केयरफुल और ध्यान रखिए। ठीक है। तो इसके अलावा आपका टाइम तो बहुत ही अच्छा है, और बस अगर आपको भी लग रहा है कि मतलब आप अगर इसके अलावा आपका टाइम तो अच्छा है, क्योंकि आपको लग तो रहा है कि आप इमोशनली मतलब बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो, बहुत ही आप मतलब खुश लग रहे हो। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं आपको जैसे लग रहा था कि आने वाले समय में आपको कहीं कोई काम रुका हुआ था जो आप पूरा करना चाहते हो, तो आने वाले समय में ये वक्त है कि आपका काम पूरा हो सकता है। तो ये चाहे आपके काम को लेके हो, आपके दोस्तों को, आपको रिश्ते को, या आपके परिवार को लेके हो, कोई भी चीज़ों को हो सकता है, तो ये पूरा तो ज़रूर हो रहा है, और उसमें कोई अच्छी खबर भी आ रही है, और आप बहुत ही खुश भी दिख रहे हो मुझे। तो उसके बाद में आप थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई जिम्मेदारी अगर दे रहा है तो उससे आप संभाल के रखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई जिम्मेदारी हो, कोई काम हो सकता है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को जो है संभाल के रखिए, कोई ना कोई आपके सीक्रेट्स या आपको कोई जो जिम्मेदारी दे रहा है, तो वो जिम्मेदारी के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं, या कोई चीज़ों को लेके, तो आप चीज़ों को लेके सावधान रहिए, आपकी जिम्मेदारी को लेके सावधान रहिए, और आपके जो कुछ भी आपके बारे में जो कोई जानने की कोशिश करे तो उनसे आप बच के रहिए, आप थोड़ा केयरफुल रहिए। ठीक है। तो ये थी टैरो कार्ड रीडिंग हमारे दोस्त तुला के लिए, लिब्रंस जो होते हैं, जिनकी सन साइन होती है लिब्रा, तो उनकी जो जन्म तारीख होती है वो होती है लगभग 23 सितंबर के आसपास से लेके 23 सितंबर के आसपास से लेके 22 अक्टूबर के आसपास तक, 22 अक्टूबर के आसपास तक। तो अगर आप या आपके किसी दोस्त की भी जन्म तारीख इन्हीं में है तो आप उन्हें भी ये वीडियो आगे भेज सकते हैं, उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी के लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है उनके बारे में आपको जानना है, या उनके भी वीडियोज़ आपको उनकी जन्म तारीख के हिसाब से उन्हें भी भेजने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनकी जन्म तारीख और उनकी राशि भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बाकी की राशियों के लिए भी उनकी जन्म तारीख के हिसाब से उनके लिए भी वीडियोस बनाए हुए टैरो कार्ड्स के। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, या आप आपकी जीवन में और भी कोई सवाल है जो आप मुझे पूछना चाहते हैं, आप मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं poonamsenterpriseom@gmail.com, और ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। टेक केयर। बाय बाय।